तो ये अपराध रोज होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखे, क्या तो कानून व्यवस्था अच्छी कर लें, वरना ये अपराध रोज। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने उनके निवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया है और उन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया है। हाउस अरेस्ट होने के बाद चंद्रशेखर की बड़ी प्रतिक्रिया आई। मैं वहां पीड़ितों की बात सुनने जा रहा था, ना कि कोई आंदोलन करने जा रहा था, और उन्हें बता सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है। की बात सुनो, मैं पीड़ितों की बातें तो सुनने जा रहा हूँ, कोई आंदोलन करने तो नहीं जा रहा हूँ, किसी अपराध का हिस्सा बनने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन पीड़ितों को सुनना चाहता हूँ जो बता सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वहाँ क्या माहौल है। अगर यह यूपी में अपराध हो गया तो मुख्यमंत्री अपनी कानून व्यवस्था सुधार ले, या फिर इस तरह का अपराध रोज होगा और चंद्रशेखर आजाद को यह अपराध करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये भी अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में तो ये अपराध रोज होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखे, क्या तो कानून व्यवस्था अच्छी कर लें, वरना ये अपराध रोज होगा और इस अपराध को करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा कि 26 सितंबर को बरेली में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वहां अराजकता का माहौल बना और कोई भी घटना अचानक नहीं होती, इसके पीछे लोगों का हाथ होता है और यह जांच का विषय है और जांच से ही पता चलेगा। कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहां अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, उसके पीछे किसी ना किसी का दिमाग होता है। अब वो दिमाग उनका है जिन पे आरोप लगे हैं, या वो दिमाग उनका जिन्होंने आरोप लगाए। इसकी जांच होनी चाहिए, बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने लोकसभा में संविधान की शपथ खाई थी और कहा था कि मैं देश के किसी भी नागरिक के साथ यदि जुल्म होता है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में ओथ ली है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, उनके अधिकारों पर अगर अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आंख कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इसका फैसला कोर्ट करेगी, आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, किसने यह घटना की है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना या संविधान की हत्या करना या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं मानता अगर सरकार के मंत्री मेरे गेट पे खड़े होकर मुझे रोकते, लेकिन मेरे पुलिस के भाई यहाँ लगाए गए हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि वो किसान मजदूर परिवारों के लोग हैं, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, और वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ नेता मेरा विरोध करते, नेता मेरे खिलाफ यहाँ लाइन लगा खड़े होते, तो मैं उनको बताता कि मेरी बाजुओं में कितना दम है और मेरे लोगों की हुंकार में कितना दम है। तो दंगाई उनको सबक सिखा दो, लेकिन दंगाइयों का फैसला कौन करेंगे? बाबा फैसला करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या सरकार कभी निष्पक्ष हो सकती है क्या? जिस पार्टी की सरकार है, जिस विचार की सरकार है, क्या वो अपने नेता मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकती है क्या? कोई एक कार्रवाई सरकार ने की हो तो आप मुझे बता दो। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।